निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहती हैं। इस साल यह एकादशी 31 मई को पड़ रही है। साल की सभी 24 एकादशी में इस एकादशी को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। यह व्रत बिना अन्न जल ग्रहण किए रखा जाता है, इसलिए इस व्रत को निर्जला एकादशी कहते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार हमारे शास्त्रों में कहते हैं 5 पांडवों में से एक भीम यानी भीमसेन ने भी अपने जीवन काल में एक मात्र निर्जला एकादशी व्रत रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। आइए अब हम आपको इसके महत्व के बारे में बताने जा रहे हैं और शुभ संयोग क्या है। इसका महत्व ये है कि निर्जला एकादशी विष्णु पुराण में बताते हैं कि यदि आप पूरे साल एक भी एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं तो निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से आपको सभी एकादशियों का व्रत का फल मिल जाता है। श्रद्धापूर्वक इस पवित्र एकादशी का व्रत जो भी करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। निर्जला एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व है। इसमें सुराई, पंखा, सत्तू, वस्त्रदान, फलदान आदि करने का महत्व अधिक बताया गया है। निर्जला एकादशी 30 मई मंगलवार को दोपहर 1:07 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 31 मई बुधवार को दोपहर 1:45 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 31 मई को ही रखा जाएगा। 1 जून को व्रत पारण का समय सुबह 5:24 से 8:10 तक किया जाएगा। पारण करने के बाद दान की वस्तुओं को छूकर ही अन्न जल ग्रहण करा जाएगा। यह शुभ संयोग निर्जला एकादशी में एक बार सर्वार्थ सिद्ध योग आता है और रवि योग जिसे विशेष महत्व दिया जाता है। इस तरह से इसको निर्जला एकादशी व्रत मनाया जाता है जो सुबह 6:00 तक रहेगा और सुबह इतने बजे तक रहेगा। भीमसेनी इसलिए यह व्रत कहलाता है क्योंकि यह भीम ने रखा था। बताया जाता है भीम को भूख अधिक लगती थी, इस कारण यह व्रत नहीं रख पाते थे, लेकिन मोक्ष प्राप्ति करना चाहते थे और इसी कारण से उन्होंने इस व्रत को रखा था कि कोई एक ऐसा व्रत करा जाए जिससे कि मुझे इन सब पापों से मुक्ति मिल जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तब उन्हें निर्जला एकादशी व्रत रखने का ऋषि मुनियों ने सुझाव दिया, इसलिए उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत किया था। इससे उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के उपाय। इस दिन तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें और तुलसी का पौधा घर में लगाएं और उसकी सुबह शाम घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। 11 बार तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें। इस उपाय से घर में यदि कलेश रहता है वह समाप्त हो जाएगा और सुख शांति और खुशहाली बनी रहेगी। निर्जला एकादशी के दिन दीपक जलाया जाता है, इससे पापों की मुक्ति होती है। तो इस दिन दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे को लाल चुंदरी अर्पित करें, क्योंकि जिस किसी की भी लव लाइफ में कोई समस्या रहती है वहाँ अगर तुलसी माता की लाल चुंदरी चढ़ाएं। चुंदरी को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। लाल चुंदरी चढ़ाने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी को मंत्र का भी जाप करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और माता तुलसी की आराधना करनी चाहिए। तुलसी माता को भोग अर्पित करना चाहिए, साथ ही भगवान विष्णु को भी। इस उपाय को करने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है। जय श्री कृष्णा।